बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी क़िबला, मेरे मोहतरम, मेरे प्यारे, आपकी मोहब्बतों, आपकी इनायतों और आपके इखलास का बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। अल्लाह ताला आपको इसका बेहतरीन सिला इस जहान में भी और अगले जहान में भी अता फ़रमाए। यकीनन आप मेरी उम्मीद और मेरी सोच से बढ़कर शफ़क़त फ़रमाते हैं, जिसका मैं इंतहाई एहसानमंद और आपका ममनून हूँ और मुझे आपसे हमेशा यही उम्मीद होती है। तो आप मेरी उम्मीद से बढ़कर भी हमेशा अपनी मोहब्बत का इज़हार फरमाते हैं। तो ये अब जो वॉइस है, ये हर किसी के लिए है, आपकी वजह से, यानी आपकी वजह से ये हर किसी के लिए होगी इंशाल्लाह। यानी जो शख्स नक्शे 15 की ज़कात अदा कर लेता है तो फिर वो इससे फ़ायदा कैसे हासिल कर सकता है। हमारे यहाँ अक्सर यही शिकवा होता है, हमारे जो रूहानियत के लोग होते हैं, हमारे साथ लोग रब्ता करते हैं, वो कहते हैं हम सीख रहे थे, हम किसी से पूछ रहे थे, हमारा उस्ताद से, हमारे बुज़ुर्ग थे, तो हमारा सिलसिला बेहतरीन चल रहा था, या तो ये हो गया उनका विसाल हो गया, या फिर ये हो गया उस्ताद के साथ रब्ता नहीं हो सका, या किसी वजह से वो रब्ता ख़त्म हो गया। तो नामुकम्मल मालूमात की वजह से फिर लोग परेशान हो जाते हैं कि अब हम करें तो क्या करें, जाएं तो कहाँ जाएं। अमूमन यही होता है, हमारे पास कोई आता है तो हम उसको कहते हैं कि आप ये अमल कर लो। अब वो अमल कर लेता है, उसके बाद मेन काम अमल करने के बाद शुरू होता है कि आपने इस अमल से फ़ायदा कैसे हासिल करना है, आपने इसको इस्तेमाल कैसे करना है, फिर उसको इस्तेमाल के तरीक़े बताए जाएं, उसकी रहनुमाई की जाए, उसके मामलात में उसके साथ ताउन किया जाए और वक्तन फ़वक्तन उसकी जो उलझने हैं उनको दूर करने की कोशिश की जाए, ताकि जैसे जैसे वो अपने इस काम में जाए उसको इस्तेमाल करे, जहाँ उसको मसला है उसकी रहनुमाई की जाए, ताकि वो ख़ुद भी इस चीज़ का माहिर हो जाए और फिर उससे फ़ायदा उसको उठाना भी आ जाए और उसको फिर इत्मीनान क़ल्ब भी मिल जाए। और इसके साथ फिर अगर वो किसी और को ये चीज़ बताना चाहे तो वो बता भी सके, और सबसे बड़ी बात ये है फिर उसको किसी और के पास ना जाना पड़े, यानी किसी और से जाके ये ना कहे कि मेरे उस्ताद ने मुझे बताया नहीं, या मेरा रब्ता नहीं हो सका, या मैं उनसे मुकम्मल मालूमात हासिल नहीं कर सका। तो ये बड़ी सारी चीज़ें हैं जो कि मेन पॉइंट हैं, लेकिन इनके ऊपर बात बहुत कम लोग करते हैं और इस तरह करते ही बहुत लोग हैं। मैंने भी ये सीखा है, जाना है, मैंने इस पर कोशिश की है, तो मैंने इरादा किया है मैं इंशाल्लाह मुकम्मल रहनुमाई किया करूँगा। जिसके साथ भी इंशाल्लाह ताल्लुक़ होगा आखिरी हद तक उसके साथ अपनी मोहब्बत, अपना वक़्त और अपनी मसरूफ़ियात सारी चीज़ों को तर्क करके या उनको लेकर इंशाल्लाह जिस हद तक हो सका उसके साथ तामुन करूँगा। तो ये आज की हमारी ये जो वॉइस है, ये हमारी नक्शे 15 के हवाले से है। तो नक्शे 15 की ज़कात के ऊपर, इसके फ़ज़ाइल, इसके कमालात, इसके ऊपर तो बहुत सारी पहले भी मालूमात और वीडियोस मौजूद हैं। लेकिन अगर एक शख्स नक्शे 15 की ज़कात अदा कर लेता है, अब वो चाहता है मैं नक्शे 15 से काम लूँ, मैं इससे फ़ायदा हासिल करूँ, तो वो इससे कैसे फ़ायदा हासिल कर सकता है और उसको मुख्तलिफ़ कामों के लिए इसको कैसे इस्तेमाल करना होगा। वैसे तो ये एक इल्म बहुत बड़ा है और जो हुक्मा हैं उनका एक कौल है, एक कतरा इल्म का हो तो उसके लिए 100 मन अक़ल का होना ज़रूरी है। यानी अगर आपके पास एक कतरा इल्म का हो और आपके पास 100 मन अक़ल हो, तो आप उस 100 मन अक़ल के साथ एक कतरे इल्म को आप 100 मन से भी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं और उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास 100 मन इल्म हो लेकिन आपके पास अक़ल ना हो, तो फिर आप उसको वो फ़ायदा नहीं हासिल कर पाते। तो इसलिए हमारा जो जहन है, हमारी जो सोच है, हमारी जो अक़ल है, हमारी जो समझ है, बूझ है, इसका बड़ा ताल्लुक़ होता है। बाज़ दफ़ा हम एक ही बात कई बार बताते हैं लेकिन सामने वाले को समझ नहीं आ रही होती।
कई बार ऐसा होता है हम उसको थोड़ा बताते हैं और वो ज़्यादा समझ जाता है। तो यकीनन आप उनमें से हैं जिनको कम बताया जाए तो वो ज़्यादा समझ जाते हैं। लेकिन मैं इस पर कोशिश करूँगा सब अहबाब के लिए मालूमात आ जाएँ। तो नक्शे 15 आतिशी चाल की जब आप ज़कात अदा कर लेते हैं तो आप इससे दुनिया का हर काम ले सकते हैं। शर्त यह है कि आप जायज़ करते हैं, नाजायज़ करते हैं, और आपकी रूहानी ताकत और पावर और आप किस हद पर हैं, तो उसी मकाम और उसी एतबार से फिर तासीर होती है। क्योंकि अल्फाज तो वही हैं, आदात तो वही हैं, नक्श वही है। हर बंदा इसको लिख सकता है, हर बंदा इसको लिखता है। तासीर होती है लिखने वाले की, या जो उसने अमल किया है या उसने इस्तेमाल किया है, या फिर इसमें उस्ताद का किरदार होता है, पीर मुर्शिद का किरदार होता है। तो ये सारी चीज़ें बड़ी अहमियत रखती हैं। तो इसलिए इन चीज़ों के ऊपर आपने फोकस करना है, और इस इस्तेमाल का जो तरीका है वो इंशाल्लाह मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ। आपने इसका नक्श लिखना है, बिल्कुल सिंपल है, और उसके दाएं जानिब ऊपर वाले कोने पे आपने जिब्राइल लिख देना है, बाईं जानिब आपने मीकाइल, नीचे इसराफिल, और अगली साइड पे आपने इज़राइल, यानी चारों जगहों पे, चारों कोनों पे आपने 4 मोकिलों के नाम लिख देने। ऊपर 786 लिख देना है, दाएं बाएं काफ हा या इन स्वाद लिख दें, और एक साइड पे काफ हा या इन स्वाद और दूसरी साइड पे हा मीम ऐन सिन का। इस नक्श के नीचे या इस नक्श के बैक पे आपका जो मकसद है, जो बीमारी है, जिस काम के लिए आपने दिया है, आप इसको लिख कर दें तो इंशाल्लाह ये कामिल मुकम्मल फ़ायदा देता है। इसके अलावा इसके मुकिलात के साथ होता है, इसके अस्मा के साथ होते हैं, इसके नकूश वो इससे भी ज़्यादा पावरफुल होते हैं। तो अगर एक ही नक्श की ज़कात अदा कर दी जाए तो एक ही नक्श हर काम के लिए काफ़ी होता है। और अगर आप इसके जो अस्मा हैं, जैसे बाता दिन है, ज़ाहा जिन है, वाहिन है, तो इसके साथ अगर इसको दोबारा लेकर ज़कात अदा की जाए तो इसकी तासीर और बढ़ जाती है। फिर इसके मोकिलात के जो 9 अदद हैं तो इनके 9 मोकिल हैं, तो अगर उसके हिसाब से इनको पढ़ा जाए तो फिर इसकी भी तासीर और बढ़ जाती है। बहरहाल ये एक बहुत बड़ा ख़जाना है, लेकिन इसको हर बंदा अपनी मर्ज़ी, अपनी इस्तात और अपनी काबिलियत के एतबार से इसको इस्तेमाल कर सकता है। मेरी तरफ से आपको मुकम्मल इसकी इजाज़त है। दिल से मैं इजाज़त आपको इखलास से रज़ाए इलाही, अल्लाह ताला की रज़ा और उसके महबूब की रज़ा के लिए मैं आपको अपनी तरफ से ये इजाज़त बतौर तोहफ़ा दे रहा हूँ कि आप इसको रखें, आप इसको इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह ये आपको बहुत फ़ायदा देगा। खुसूसन जादू जिन्नात के लिए ये जो नक्श है, जो बाता दिन, ज़ाहिजिन और वाहिन है, तो इसको आपने लिखना है। और इसकी जो बाईं साइड है जहाँ पे फ़लाँ बिन फ़लाँ है, वहाँ अपने नाम लिखना है। जिसके लिए जादू जिन्नात है अपने लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको लिखें और इसको आप जला दें, जितने असरात होंगे इंशाल्लाह फौरी ख़त्म हो जाएंगे। इसकी धुनी बनाकर अगर किसी को उसकी नाक में इसका धुआं डाल दें तो इंशाल्लाह उसको इसका पूरा फ़ायदा होगा। आप इसको इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि आपको किसी और नक्श या तावीज़ या और किसी और चीज़ की आपको हाजत नहीं होगी। ये इंशाल्लाह आपके तमाम तौर मामलात के लिए काफ़ी और शाफ़ी हो जाएगा। मुझे अपनी खुसूसी दुआओं में याद रखना है। किसी भी किस्म की मालूमात हो मेरे लायक हो, इंशाल्लाह मैं हमेशा आपके लिए हाज़िर रहूँगा। जज़ाकल्लाह खैरन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।